गुड आफ्टरनून बच्चों। आज सभी कैसे हो? आज हम परिसर अध्ययन यह विषय पढ़ने जा रहे हैं। परिसर की किताब देखिए आपकी कैसी दिखाई देती है। परिसर अध्ययन में हमने पार्ट 2 अरे भाई कितने प्रकार के प्राणी पढ़ा। ठीक है, ये संचरण का अर्थ क्या होता है मैंने आपको समझाया, एक बार फिर से दोहरा रही हूँ। संचरण का अर्थ होता है चलना फिरना। प्राणी एक ही जगह नहीं रहते। कुछ प्राणी आकाश में उड़ सकते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, आकाश में नहीं रहते, कुछ पानी में संचरण करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, पानी में रहने वाले प्राणियों का नाम बताइए। चलिए, पानी में रहने वाले कौन कौन से प्राणी हैं? पानी में रहने वाले आपके प्राणी हैं, कौन से हैं? मछली, मगरमच्छ, ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे उड़ने वाले प्राणी कौन से हैं? पक्षी। पक्षी को 2 पैर होते हैं। पक्षी को कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। उनके पास पर भी होते हैं। पर जो होते हैं उनके शरीर को जो है ढकते हैं, उनकी स्किन को, त्वचा को ढकते हैं। और बाकी 2 पंख जो होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। ये आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक, कुछ पक्षी का आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, कुछ कम ऊंचाई तक उड़ते हैं। उदाहरण के लिए मुर्गा जो है आकाश में ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता, लेकिन गरुड़ आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे दूध देने वाले प्राणी। दूध देने वाले प्राणी कौन से हैं बच्चे बताइएगा? गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। इसके बाद रेंगने वाले प्राणी। रेंगने वाले प्राणी कौन से हैं? गिरगिट, छिपकली, केचुआ, सांप। देखो, गिरगिट और छिपकली को 4 पैर होते हैं, लेकिन सांप और केचुआ को पैर नहीं होते हैं। वह स्नायु की सहायता से उसके शरीर के नीचे भाग पे छोटे छोटे बाल जैसे स्नायु होते हैं, उनकी सहायता से चलता है। अब हम आते हैं कीटक। जिन प्राणियों के पास जिन 6 पैर होते हैं उन्हें कीटक, कीटक मतलब कीड़ा कहा जाता है। उदाहरण के लिए तितली हुई, मच्छर हुआ, मक्खियाँ हुई, तिलचट्टा हुआ, ये कीटक प्राणी हैं। ये उड़ते हैं, इनके पास भी पंख होते हैं, लेकिन इन्हें पक्षी नहीं कहा जाता। ये क्या होते हैं? कीटक होते हैं। वैसे ही आपको एक उदाहरण देती हूँ, चमगादड़। चमगादड़ उड़ता है, वह ऊंचाई तक उड़ता है, लेकिन वह पक्षी नहीं होता। उदाहरण, इसका कारण यह है कि चमगादड़ जो है अपने बच्चे को दूध पिलाता है, और जो पक्षी होता है ना बेटा, अपने अंडे देते हैं, लेकिन चमगादड़ बच्चा देता, मतलब चमगादड़ को ही पैदा करता है। सृष्टि का ये हमारे सृष्टि का विधान है कि जो जिसमें होता है उसी अपने ही रूप में बच्चे को जन्म देता है। जैसे मनुष्य के बच्चे को जन्म देगा, हाथी हाथी के बच्चे को, गाय गाय के बच्चे को, वैसे ही चमगादड़ अपने बच्चे को, चमगादड़ को ही जन्म देता है। और पक्षियां जो है अंडे देती हैं, अंडे को वो सेती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। बाद में उनमें से चूजे आते हैं, उनको उड़ना सिखाती हैं। उसके बाद जो है बच्चे जब उड़ना सीख जाते हैं तो उन्हें छोड़ देती है कि उड़ना ही लगते हैं। वैसे ही इसके बाद मैंने आप लोग को ये पाठ पढ़ा दिया था, एक बार फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि ये पाठ आप लोग फिर से याद कर सको। और रंग आकार के आधार पे भी बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कैसे? रंग बिरंगा प्राणी कौन सा होता है बेटा, ये बताइए मुझे। रंग बिरंगा प्राणी आपका होता है मोर। काले रंग का प्राणी क्या है? भैंस है। उसके बाद पक्षी में आ जाएगा कौवा, कोयल, ये भी काले होते हैं। ऊंचाई के आधार पे तेज दौड़ने वाला प्राणी क्या है? हिरन। मेढक जो कैसे चलता, मेढक कैसे करता? फुदक फुदक कर उड़ता है। कैसे कूदता? फुदक करके। क्यों कूदता है? क्योंकि उसके पीछे वाले पैर काफी बड़े होते हैं। गिलहरी सरसर करके उड़ती चढ़ती है। और एक बात आपको बताती हूँ बेटा कि कुछ प्राणी ऐसे होते हैं घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, उनको घरघुसू प्राणी कहते हैं। ये प्राणी जो है जैसे चूहा हुआ, मच्छर हुआ, मक्खी हुई, कुटकी हुई, तिलचट्टा हुआ, ये सब कहाँ हैं जो है घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जिसे हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वे जो है हमारे घर के सामानों को नष्ट करते हैं, खराब करते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं। उपयोगी प्राणी बताइएगा। गाय, भैंस, बकरी, इन सब से हमें दूध मिलता है। मुर्गी से अंडे और मांस मिलते हैं। और जो बैल हैं जो है खेती के काम आते हैं, बोझा ढोने के काम के लिए है। आपका गधा है। घोड़ा जो है सवारी के काम आता है।
और बोझा ढोने के काम भी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनका उपयोग मैंने आपको बताया है। अयाल, कुछ प्राणी के पास अयाल अयाल जानते हो क्या होता है? अयाल मतलब होता है जेब्रा के शरीर पर अयाल पाया जाता है, धारियां, लाइन उसे कहते हैं। उसके बाद जो है आपको मैं हर एक प्राणियों के बारे में बताएंगे। मछलियों के चित्र देखिए। मछलियों के आगे आँख होती है, वह ना त्वचा, हम देखो श्वसन नाक की सहायता से लेते हैं, लेकिन मछली नाक की सहायता से श्वसन नहीं करती, वह जो गलफड़े की सहायता से श्वसन करती है। उसका आगे का पंख, उसके शरीर पे चोइयाँ पाई जाती है। ध्यान दीजिए, अगर आप मछली को करते हैं तो उनकी स्किन में जो चमकती चोइयाँ होती है उसको साफ करके तभी मछली को लोग पकाते हैं या खाते हैं। मछली, समझ में आया सभी को? वो गलफड़े की सहायता से श्वसन करती हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है, जिससे वो अपनी श्वसन क्रिया करती है। थैंक यू। अब मैं आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, इसे मुझे लिख करके पूरा करके भेजोगे। ये पाठ मैंने